तो अभी आप कोई भी TWS यूज कर रहे होगे, उसमें एक टाइम पे आप कितने डिवाइसेस कनेक्ट करके रख सकते हो? मैक्सिमम 2। बट भाई Realme ने एक नया TWS लॉन्च करा है जिसमें आप एक टाइम पे 3 डिवाइस कनेक्ट करके रख सकते हो, आईफोन, एक एंड्रॉइड और एक लैपटॉप। तो भाई तीनों ही डिवाइस में ये वाला TWS कनेक्ट हो सकता है। एंड किस तरीके से ये काम करता है, क्या ये लेने लायक है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या बुरी चीजें, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। अब आपका सवाल होगा कि भाई इस डब्बे के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। एक बहुत ही अच्छी चीज है, सबसे पहले तो आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, उसके साथ ही आपको मिलेगी कुछ ईयर टिप्स। अगर आपको अपने हिसाब से साइजेस वगैरह कम ज्यादा करने हो अपने कान के हिसाब से तो वो आप कर सकते हो। उसके साथ ही एक ये लैंडर्ड मिलता है जो भाई बहुत काम की चीज है। मतलब अगर आप जिम वगैरह जाते हो या फिर आप रनिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम पे आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और उसके साथ ही आपको एक TWS मिल जाएगा। अब यार हम स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। भाई इसका डिजाइन मेरे को बहुत ही सही लगा, मतलब थोड़ा सा यूनिक डिजाइन है, कैंडी बॉक्स शेप में ये इसका डिजाइन आता है। एंड मेन चीज ये है कि इसके ऊपर पूरा वीगन लेदर यूज करा गया है, जिसकी वजह से इसका इन हैंड फील मेरे को काफी बढ़िया सा लगा। काफी कॉम्पैक्ट सा भी है, पॉकेट में अगर आपको डालना हो तो एकदम आराम से ये चला जाता है। एंड अगर इसके मैग्नेट और हिंजेस की बात करें तो काफी स्मूथली ये ओपन होता है एंड क्लोज होता है। साउंड वगैरह भी बहुत सही है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे जैसे अगर आप इस तरीके की चीजें करते रहते हो, फिजट वाली चीजें, तो बहुत सारे TWS में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो ये होता है कि अगर आपने ऐसे खोला एंड गलती से भी हाथ लग गया तो TWS ऐसे उड़ से जाते हैं। बट भाई इसका मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसे मैं भाई मार रहा हूं तो यार बहुत ज्यादा झटका देने के बाद भी इसमें से TWS नहीं निकल रहे हैं। सो ये एक बढ़िया चीज है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा डब्बा खुला हुआ है एंड ये गिर गया, तो अगर गिरता है तो उस टाइम पे TWS निकल जाएगा। बट अगर झटके वटके लगते हैं थोड़े बहुत तो उस चीज को ही आराम से संभाल सकते हैं। सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। वैसे इसका ये येलो कलर भाई काफी सही सा लग रहा है। एंड इस कलर का नाम है लेमन कोला। सो एक चीज मेरे को काफी सही से लगी, लेमन इसका कलर का नाम है। एंड इस पे जो वीगन लेदर है उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा लेमन वाला फील आता है। भाई CSK लवर्स को ये कलर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, मेरे को ये पता है। इसमें सामने के साइड Realme की ब्रांडिंग है और नीचे में आपको एक LED लाइट मिल जाता है। साइड में आपको लैंडर लगाने के लिए जगह मिल जाएगा। पीछे के साइड हाईरेस ऑडियो LSDC लिखा हुआ मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट है। एंड एक चीज इसमें आपको नहीं मिलता वो है पेयरिंग बटन। अगर आपको इनका पेयरिंग मोड इनेबल करना हो तो TWS के बॉक्स में आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको पेयरिंग मोड में जाना हो तो दोनों ही TWS पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आप पेयरिंग मोड में जा पाओगे। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका ढक्कन ऐसे खोल के रखा था और उसके बाद इसे गिराया था तो भाई इसमें से निकल गया था। बट एक टेस्ट अभी भी हमारा बाकी है कि अगर इस डिब्बी की ढक्कन बंद रहे उसके बाद अगर हम इसे गिराएं तो क्या होगा, क्या ये खुलेगा, क्या ये बिखर जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, खत्म। कितना भी हमने इसे गिराया ये खुलने का नाम नहीं ले रहा। जब आप अपने हाथों से खोलोगे तभी ये खुलेगा। अब यार बॉक्स की बहुत सारी बातें हो गई, अब हम आते हैं इनके ईयरबड्स पे कि कैसे हैं। मेरे को बस एक दिक्कत ये लगी कि इसका बॉक्स थोड़ा सा छोटा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको ईयरबड्स निकालना हो तो आपके फिंगर्स केस के ऊपर वाले ढक्कन में बहुत बारी फंसते हैं। अभी आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे आपको आदत से हो जाएगी। बट मैं इसे कुछ दिन से यूज कर रहा हूँ और मुझे इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत फील हुई है। केस के जैसे इसके ईयरबड्स भी काफी कॉम्पैक्ट से हैं। इसका कलर वगैरह भी मेरे को काफी बढ़िया सा लगा। ये पूरा ईयरबड येलो कलर में है एंड इसका जो ईयर टिप है वो गोल्डन कलर में मिलता है। एंड इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक डिंपल भी दे के रखा है कि भाई टच कंट्रोल एक्चुअली में कहाँ पे काम करेगा। इन ईयरबड्स के इन हैंड फील भी काफी बढ़िया है एंड कानों में अगर आप पहनते हो तो कानों में भी बढ़िया से फील होते हैं। अगर मैं सर हिलाने का ट्राई करूँ तो क्या ये निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे वो हमें टेस्ट करना है। सो नहीं निकल रहे हैं, काफी सही चल रहा है। मैंने इसे बहुत टाइम तक यूज करा है, कानों में पेन वगैरह नहीं होता है। अगर आप लंबे टाइम तक यूज करते हो तो आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो या फिर जंपिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो, वहां पे कानों से ये नहीं निकलते हैं, काफी कंफर्टेबल से रहते हैं। सो इन चीजों में आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड इस ईयरबड का जो वेट है वो भी 4.5 ग्राम से आप लंबे टाइम तक पहन के रखते भी हो तो उतना कुछ खास पता चलता नहीं है, बहुत हल्के हैं। बाकी यार IP55 रेटिंग के साथ भी आते हैं। सो अगर आप जिम वगैरह जाते हो, अगर ये पसीने वगैरह में भीग भी जाते हैं फिर भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब कोई भी आप TWS खरीदते हो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ईयरबड्स का ANC, कि भाई नॉइज कैंसिलेशन किस तरीके का है। सो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि मैंने इस प्राइस रेंज में जितने भी TWS यूज करे उसमें इसका ANC वन ऑफ द बेस्ट है। सो ये TWS भाई 50 dB तक के ANC के साथ आता है। इसे आप पहन के रखते हो, ANC इसका ऑन कर लेते हो, उसके बाद आपके सामने AC चल रहा हो, फैन चल रहा हो, लिटरली किसी भी चीज की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती। यहाँ तक कि आप रोड वगैरह पे रहोगे तो गाड़ियों की जो आवाज होती है वो आप लिटरली नहीं सुन पाओगे, मतलब एकदम बहुत ही हेवी
हॉर्न्स वगैरह होते हैं उसकी आवाज आप सुन सकते हो। अभी भाई मेरे कानों में लिटरली सन्नाटा सा जाके मैं इसे पहन के बैठा हूँ तो मैं सीधा कहना चाहता हूँ भाई ANC इसका माइंड ब्लोइंग है। इसके नॉइज कैंसिलेशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके ऐप में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट, माइल्ड। स्मार्ट में बेसिकली वही होगा कि आसपास के नॉइज के हिसाब से ही अपने आप ही नॉइज कैंसिलेशन को ऊपर नीचे करता रहेगा। एक ही ईयरबड में टोटल 3 माइक्स है और 2 ईयरबड मिला के टोटल 6 माइक्स हो जाते हैं। सो कॉलिंग क्वालिटी भाई इसकी काफी बढ़िया है। हमने इसे टेस्ट करा, वो मैं आपको सुनाने का ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं अभी पूरे ट्रैफिक वाले एरिया में हूँ और मैं बात कर रहा हूँ Realme T500 से। तो कैसी आवाज आ रही है आपको? भाई ट्रैफिक तो बहुत कम सुनाई दे रहा है, मतलब एकदम बहुत ही माइनर सा है। जब गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा मतलब तेज़ हॉर्न बजा रही है तब आ रहा है। मतलब रोड पे हो तुम क्या अभी? ठीक है, मैं पूरे हाईवे पे खड़ा हूँ अभी। ओह नाइस। सो आवाज़ तो बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑडियो क्वालिटी सही है। एंड एक और भाई मेरे को बहुत मस्त वाला फीचर इस ईयरबड्स का लगा। सो जब भी किसी का कॉल आ रहा है, आपको अगर वो कॉल पिक करना है, आपको बस ये TWS के बॉक्स को ओपन करना है एंड कॉल पिक हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी TWS का ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि हमें जो गाने वगैरह सुनाई दे रहे हैं, हम कोई भी मीडिया कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर कॉल पे किसी की घंटों बातें सुन रहे हैं, तो ऑडियो क्वालिटी किस तरीके की हमारे कानों में सुनाई देगी। तो इस मामले में भी इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। इसमें 12.4 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं जो काफी अच्छा बेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ट्रेबल्स वगैरह भी काफी बढ़िया, मिड्स वगैरह भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल अगर आपको गाने सुनने हो तो आपको एक बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस इनमें मिलने वाला है। एंड ये TWS LHDC 5.0 के साथ आते हैं। तो अगर आपके पास Spotify प्लैटिनियम या फिर Apple म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन है, देन आप हाईरेस ऑडियो इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसका भी एक्सपीरियंस भाई बहुत बढ़िया सा है। अगर आप इन TWS को खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट पे ये बहुत ज्यादा बेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा एकदम हेवी बेस आ रहा है। एंड जब मैंने इसका ऐप चेक किया, वहां पे मुझे पता चला कि इसमें क्लियर बेस प्रीसेट पहले से सिलेक्टेड था। अब बहुत सारे लोगों को बेस बहुत ज्यादा पसंद होता है, सो बाय डिफॉल्ट ही बेस प्री इनेबल्ड रहता है। अगर आपको इन्हें पहन के गेमिंग वगैरह भी करना हो तो लेटेंसी भाई ना के बराबर मिलती है। हाई लेटेंसी मोड भी आप इनेबल कर सकते हो इसके ऐप में जाके। सो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, आप फायर करोगे एट दैट टाइम पे आवाज आती है। गेमिंग के मामले में नो इशू। बाकी ये ब्लूटूथ 6.1 सपोर्ट करते हैं, लेटेस्ट ब्लूटूथ इसमें यूज करा गया है। सो उसका फायदा ये है कि इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बाकी यार इसे 1 हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूँ, बैटरी माइंड ब्लोइंग है। मतलब ANC ऑन करके रखते हो और वॉल्यूम को ऑलमोस्ट 50% पे रखते हो, देन आपको ये 7 घंटे का बैटरी बैकअप एकदम आराम से निकाल के दे सकता है। ये बॉक्स नहीं, ये TWS। और अगर आप ANC ऑफ करके रखते हो, देन आपको ऑलमोस्ट 11-12 घंटे का बैटरी बैकअप ये TWS में मिल जाएगा। और इसका केस इतना छोटा है तो ये मत समझना बैटरी कम मिलेगी भाई। ये 56 आवर्स का प्लेबैक आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब 56 ऐसा क्लेम करा जा रहा है, तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलो भाई 40-45 घंटे का तो प्लेबैक आपको आराम से मिलेगा। एंड अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो इन TWS को चार्ज होने में अगर आप केस में डाल के रखते हो तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है, और इस TWS के बॉक्स को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। इसका एक ऐप भी आता है जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो आप नॉइज कंट्रोल आपको करना हो तो वो चीजें यहाँ से हो जाएगी। एक विंड नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिलता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने TWS लगा के रखा है एंड आप फैन के सामने बैठ गए तो भाई विंड का नॉइज बहुत ज्यादा आते रहता है। तो उस चीज को रिड्यूस करना हो तो ये ऑन करना बहुत जरूरी है। बहुत काम का फीचर है ये। देन आपको इक्वलाइजर का मोड मिल जाएगा, स्पार्शियल ऑडियो मिल जाएगा, वॉल्यूम एनहांसर, ये सारी चीजें जो TWS में ऑलमोस्ट होती है वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसमें आपको एक AI ट्रांसलेट का फीचर मिलता है एंड ये भाई बहुत सही काम कर रहा है। हमने इसे जितना भी टेस्ट करा है, इसमें 2 मोड्स है, फेस टू फेस ट्रांसलेशन एंड लाइव ट्रांसलेशन। लाइव ट्रांसलेशन में ऐसा होता है, मान लो आप वेस्ट बंगाल में बैठे हो और आपके आसपास में बंगाली में कोई बात कर रहा है, उस चीज को ट्रांसलेट करके आपके ईयरबड्स में हिंदी में सुनाई देगा। एंड ये फीचर भाई बहुत काम का है। मान लो आप चाइना जा रहे हो, मान लो आप कहीं और जा रहे हो, तो हर जगह इस चीज को आप यूज कर सकते हो। किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, आपको नहीं समझ में आती है, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेशन ऑन करके रख सकते हो। अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा आपको हिंदी में सुनाई देगा। सो इसके बहुत ज्यादा यूज केसेस है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये TWS ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन सपोर्ट करते हैं। तो एक टाइम पे आप 3 डिवाइस में कनेक्ट करके रख सकते हो इसे। सो इसको अगर आपको एडजस्ट वगैरह करके रखना हो तो उसका भी ऑप्शन आपको इसी ऐप में मिल जाता है। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 2800 की प्राइसिंग में। अभी इस पे अगर आप 200 रुपए का डिस्काउंट कूपन लगाते हो, देन आपको ये 2600 में मिल जाएगा। उस प्राइस के हिसाब से मुझे ये काफी बढ़िया TWS लगा है। इसके साउंड क्वालिटी बढ़िया है, इसमें हाई रेस ऑडियो भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। एक लैंडर्ड आपको मिल रहा है, ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन है। अगर आपके पास 3 डिवाइसेज है तो उस टाइम पे ये आपके बहुत काम आएगा। ANC ऑडियो क्वालिटी भी इसके प्राइस के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो अगर आपको ये खरीदना हो, देन आराम से आप इसे कंसीडर कर सकते हो। वैसे आपके इस बारे में कोई और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।